दोस्तों, जिंदगी में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या इंसान अपने लालच, हवस और स्वार्थ के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही परिवार का कत्ल कर दे? आज की कहानी दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां 36 साल के करण देव की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। पहली नजर में यह हादसा एक एक्सीडेंट जैसा लगा, लेकिन जब परतें खुली तो इसके पीछे का सच इतना खौफनाक था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वेलकम टू शो फाइंड केस ऑफ करण, और आज हम खोलने जा रहे हैं करण मर्डर मिस्ट्री का वो काला सच जो शुरू हुआ था एक झूठे प्यार और लालच से और खत्म हुआ खून की साजिश। 14 जुलाई 2025 उत्तम नगर। कुणाल देव अपने बड़े भाई करण की चिता को अग्नि दे रहे थे। घर में मातम था और सबको यही यकीन था कि करण की मौत मोबाइल चार्ज करते हुए करंट लगने से हुई है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। करण एक साधारण परिवार का मेहनती लड़का था। नोएडा की कंपनी में प्रोडक्ट एनालिस्ट की नौकरी करता था और अपनी पत्नी सुष्मिता व 6 साल के बेटे के साथ नई जिंदगी बिता रहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु प्यार और भरोसे के बीच से धीरे धीरे साजिश का जहर घुस चुका था। दरअसल 2023 से सुष्मिता और करण का चचेरा भाई राहुल गुपचुप तरीके से एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले चैटिंग, फिर मुलाकातें, और धीरे धीरे ये रिश्ता हवस में बदल गया। शुरुआत में सब छुपा रहा, लेकिन जल्द ही यह गुनाह एक खतरनाक प्लान में तब्दील हो गया। सुष्मिता और राहुल ने मिलकर तय किया कि करण को रास्ते से हटाना जरूरी है। वजह थी पैसे और आजादी का लालच। जनवरी 2025 में सुष्मिता ने राहुल को बताया कि करण ने काफी पैसा सेव कर रखा है, अगर वो मर गया तो ये पैसा दोनों की नई जिंदगी के काम आए। 12 जुलाई 2025 की रात प्लान को अंजाम देने का दिन चुना गया। सुष्मिता ने करण को खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी, लेकिन जब गोलियों से असर नहीं हुआ तो दोनों ने मिलकर करण को बेहोशी की हालत में इलेक्ट्रिक शॉक दिया। यानी एक पत्नी और एक छोटे भाई ने मिलकर वही शख्स मार दिया जिसने दोनों को जिंदगी। सुबह होते ही सुष्मिता ने पूरी फैमिली के सामने ड्रामा किया कि करण मोबाइल चार्ज करते वक्त करंट से मर गया। हर कोई इस झूठ को मान भी गया, लेकिन करण का छोटा भाई कुणाल संतुष्ट नहीं। वह पोस्टमार्टम करवाने पर अड्डा रहा और यहीं से इस केस की परतें खुलनी शुरू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही कुणाल को राहुल के फोन में वो डिजिटल सबूत मिल गए जिसने सारा सच उजागर कर दिया। राहुल ने सुष्मिता का नंबर वाईफी के नाम से सेव कर रखा था। फोन में मौजूद इंस्टाग्राम चैट्स में उनकी पूरी प्लानिंग दर्ज। कुणाल ने इन चैट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया और पुलिस को सौंप दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और उल्टा राहुल के पिता हरीश देव को परिवार की हर गतिविधि की जानकारी देने लगे। यानी सिस्टम भी गुनाहगारों को बचाने में शामिल। जब सब तरफ से निराशा हाथ लगी तो करण का परिवार लोकल मीडिया तक पहुंचा। यहीं से सारा केस पब्लिक डोमेन में आया और लोगों को पता चला कि किस तरह एक औरत हवस और लालच में अपने ही पति को मौत के घाट पर। पूछताछ में सुष्मिता ने अपना गुनाह कबूल किया। तो बहकाना ही होता है, उससे मुश्किल लग जाती है। फोन ला के दे रहा है, लेकिन करण की छवि खराब करने की कोशिश में थी। वहीं राहुल ने सारा दोष सुष्मिता पर डाला। दोनों अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच्चाई यही थी कि करण की हत्या इन दोनों ने मिलकर की। दोस्तों, करण की मौत सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हवस और लालच का अंधापन इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, और हमारा सिस्टम जो न्याय दिलाने के लिए बना है कैसे कभी कभी सच सामने आने पर भी आंखें मूंद लेता है। आपको क्या लगता है, इस केस में असली गुनाहगार कौन था? सुष्मिता, जिसने अपने पति को धोखा दिया? राहुल, जिसने खून में हाथ मिलाया? या वो सिस्टम जिसने न्याय देने में लापरवाही बरती? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये केस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले केस में, तब तक याद रखिए, सच को जितनी देर दबाया जाए वो एक दिन सामने जरूर आता है।